जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आपके सामने स्टडी विथ नीरज में आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने इस बार हम विज्ञान के जो पूछे गए हैं, विज्ञान में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी तरीके से जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम विज्ञान के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर 2024 में, उस क्वेश्चन को देखेंगे और वो देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कैंडिडेट नहीं करेंगे वो देखिएगा, एग्जाम में आने के बाद पछताने के अलावा उनको और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि कम समय में अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक एग्जाम को कई दिनों में कंडक्ट कराया जाता है और कई दिन कई शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाए, और एक शिफ्ट में अगर 120 क्वेश्चन है और एक ऐसा अगर 10 शिफ्ट भी हो गया तो 1200 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें से 10 शिफ्ट बोला गया तो यानी 20 क्वेश्चन गुने 10 यानी 200 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना। लेकिन 10 से ज्यादा शिफ्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 लाख लोग इसमें अपियर होते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना किसका काम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये सभी रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां उत्पादित करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। थोड़ा हम जानकारी दे दें कि H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है, क्योंकि इसके एक अणु बिलियन में क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 आयन छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बोला गया निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? देखिए प्रोपेनोइक अम्ल का जो आणविक रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3 CH2 और COOH। अब इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ 3 अणु मिलेंगे, यहाँ 2 अणु और यहाँ 1, यानी 6 अणु। 6 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो 6 बॉन्ड हाइड्रोजन में कहाँ दिख रहा है? 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ देखेंगे 3 3 6 तो है, लेकिन इसका इस तरीके से फिर आपको कार्बन में भी देखना है तो कार्बन में 3 होंगे, तो कार्बन भी 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ वो आप देखेंगे 1 है, तो ये कट गया। आप यहाँ देखेंगे तो 3 कार्बन, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन और 2 आपके ऑक्सीजन के साथ है। इस तरीके से प्रोपेनोइक अम्ल का जो ये उदाहरण हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? ये वाला आंसर। इसके बाद मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है? ये क्वेश्चन कितने शिफ्ट में पूछा गया है? कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या हो जाता है? उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है ना। जिस तरीके से हमें गर्मियों में आपको सफेद कपड़े पहनने की बात की जाती है, उसमें उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बहुगुणित कोशिका कहा जाता है। याद रखिएगा, जिनमें 2 से अधिक गुणसूत्र के सेट होते हैं उसे बहुगुणित कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ये सीएनजी गैस को क्या माना जाता है? एक मिनट। हाँ, सीएनजी गैस निम्नलिखित में किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीएनजी गैस को सर्वाधिक पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीएनजी गैस, है ना। सीएनजी गैस यानी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सीएनजी गैस में कौन सा गैस आ जाएगा इसमें से? जिसके 1 मोल एलपीजी पेट्रोल जो है आपका एलपीजी है ना।
उसके बाद आपका डीजल में ब्यूटेन पाया जाता है, एलपीजी है। उससे कुछ हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं 1 मोल के द्रव्यमान के निर्माण से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेरिब्रम, इसका जो है अगला हिस्सा जो होता है वो बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष में, ऑप्शन नंबर डी। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आयामी गति हो जाएगा, है ना। द्विआयामी या 2 आयामी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह गति 2 आयामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी यानी गुरुत्वाकर्षण का वर्तमान मान लगभग कितना होता है? ये हो जाता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, है ना। ये नैनोमीटर स्क्वायर केजी ये पर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। 900 ग्राम 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व क्या हो जाएगा? तो तेल का घनत्व हो जाएगा आपका 950 बट्टा, है ना। तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 950। बाहरी कान क्या कहलाता है? कान का जो बाहरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कर्ण पल्लव इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या हो जाता है? तो प्रमुख कारण इसका जल हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। कार्बन गैस की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है, जो कि आपके ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 0.03% ना, या भाग की बात करें परसेंटेज में 0.03% और भाग की बात करें तो 0.0003 भाग होता है। इसी के साथ साथ वायुमंडल में जो है आपको नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, वही ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, ठीक है। और इसके साथ कुछ परसेंटेज और भी गैसेस होते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। तो ये जो रियो डी जेनेरो है ये ब्राजील में उपस्थित है, ठीक है। इसके बाद सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपके कहाँ है? कश्मीर के चिनाब नदी पे स्थित है। चिनाब, कश्मीर। आप पूछ देगा कि चिनाब नदी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। प्रतिरोध का सूत्र कहिए क्या होता है ना। तो R बराबर होता है V/I, जहाँ पे R आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, V से विभवांतर हो जाता है और I से आपका विद्युत धारा हो जाता है, ठीक है। स्विच लगाए जाते हैं, कहाँ स्विच लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में हमेशा स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में भी किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप इस चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन आप देखेंगे जब हम आपको अभी और प्रीवियस से क्वेश्चन करवाएंगे तो ये क्वेश्चन कई बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके डीएलएड एग्जामिनेशन को देखते हुए और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे आपके प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं गणित के भी प्रीवियस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ चैप्टर वाइज गणित भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चूंकि चैनल नया है तो आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।